इन लोगों के लिए जानवर इनके ज़्यादा अजीज। तो हमने जानवरों के साए के लिए, उनको खड़ा करने के लिए हमने फौरी तौर पे बड़ी कनोपियाँ लगवाना शुरू कर दी। बच्चे भी इनके बड़ी तादाद में साथ थे, ख़वातीन थी, तो उनके लिए हमने अलहदा से पर्दे में इंतज़ाम करवा कर औरतों के और फैमिलियों के लिए रहायश का इंतज़ाम किया है। मेडिकल कैंप लगाया है और DVM डॉक्टर्स को बुला के जो जानवर बीमार थे या जिनको मसाइल थे उनकी हमने वैक्सीन करवाई। डोरी सां भी बैठे हैं, असां तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें पाया जी, अल्लाह पाक इन्हें इतना देवे जो जितना सी आके उतना अल्लाह पाक इन्हें देवे। परसों ही एक नन्ही बच्ची ने यहाँ जन्म लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग परेशानी में थे लेकिन उनको भी हमने पूरी जो कवरेज दी है मेडिकल के हवाले से। यहाँ पे जो बच्चे हैं नजर आ रहे हैं हमें, इनकी तालीम का कोई सिस्टम यहाँ पे किया गया। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि इंसानियत के सफ़ीर कैसे होते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने अपना घर, अपना टाउन, अपना कारोबार सैलाब मुतासरीन के लिए खोल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर अहमद हसन अंसारी की, जिनका नाम जंग की तारीख में सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाब टाउन में, जहाँ पे 400 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को बना दी गई है। मेरे साथ उनके मुतहर्रिक कारकुन शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। भाईजान, 400 से ज़ायद मुतासरीन कैसे कर रहे हैं ये? जी, हमने जैसे ही ये इत्तला मिली है गवर्नमेंट की तरफ से कि फ्लड की बड़ा रेला आ रहा है, तो हमने उसी रात ही इसके इंतजाम शुरू कर दिए थे। और हमें पता था कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है लोगों को, वो रहायश अपनी से ज़्यादा इन लोगों के लिए जानवर इनके ज़्यादा अजीज़ होते हैं। तो हमने जानवरों के साए के लिए, उनको खड़ा करने के लिए हमने फौरी तौर पे बड़ी कनोपियाँ लगवाना शुरू कर दी। और बच्चे भी इनके बड़ी तादाद में साथ थे, ख़वातीन थी, तो उनके लिए हमने अलहदा से पर्दे में इंतज़ाम करवा कर औरतों के और फैमिलियों के लिए रहायश का इंतज़ाम किया है। और जानवरों को साए पे खड़ा करने के लिए हमने तमाम, ये देख रहे हैं टाउन में, नवाब टाउन में हमने जगह जगह कनोपियाँ लगवा दी हैं ताकि इनके जानवर आराम से खड़े हो सकें साए में, क्योंकि जब ये जानवर धूप में खड़े होते हैं तो उससे उनको बीमारी और बाकी मसाइल पैदा होते हैं। शाह साहब, ये बता दें कि ये जो मुतासरीन यहाँ पे हैं नवाब टाउन में 400 से ज़ायद हैं, इनके खाने का कैसे इंतजाम किया गया? जी, इनको हम 3 टाइम का खाना, यहीं पे हमारे साथ ये मस्जिद है, अभी वो ज़ेर तामीर थी तो कवर्ड एरिया था, तो वहाँ पर हमने दस्तरखान, कालीन बिछा के दस्तरखान का इंतज़ाम किया है। और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का हम इनको खाना दे रहे हैं। जानवरों के लिए भी हमने मैक्सिमम टाइम जब अवेलेबल हो सका तो हमने इनको चारा, वंडा, चौकर, ये चीज़ें भी फराम की हैं, तोड़ी वगैरह ये चीज़ें फराम की हैं। इनको जानवरों को पानी पिलाने के लिए हमने मुकम्मल इंतज़ाम किया है। इंसानों की बच्चों में यहाँ जब आए हैं तो इनमें वबा फैली हुई थी खसरा की, तो हमने फौरी तौर पर टीमें बुलाकर खसरा की वैक्सीन करवाई है। डेली बेसिस पर हमारे पास यहाँ पे हमने खिदमात ली हैं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स की, जो आकर मुतलका फील्ड के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो वो आकर यहाँ पे डेली कैंप कर रहे हैं। और यहाँ पर हम इनको तमाम मेडिकेशन भी हम कर रहे हैं इनकी, और इनको तमाम सहूलियात हेल्थ की भी फराम कर रहे हैं। और जानवरों के लिए भी हमने जो है मेडिकल कैंप लगाया है और DVM डॉक्टर्स को बुला के जो जानवर बीमार थे या जिनको मसाइल थे उनकी हमने वैक्सीन करवाई है। शाह साहब, थोड़ा सा विजिट करवा दें हमें जरा नवाब टाउन। जी, आ जाएं ज़रूर। जी, हम आपको नवाब टाउन का विजिट करवा रहे हैं और साथ में जो सलाम मुतासरीन हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? ठीक है जी। कित्थों आए हो? कच्चा मैं खोड़ा। अच्छा, इत्थे कदों तो हो नवाब टाउन? तकरीबन सानू 21-22 दिन होंदे पैन के। 22 दिन हो गए? 21-22 दिन हो गए। खिदमत हो रही है तुम्हारी? खिदमत हो रही है, रोटी मिल रही है, डंगरां दा सारा इंतजाम मिल रहा है, 3 टाइम रोटी मिल रही है, खाने जानवर भी संभाले होने ना? जानवर संभाले होने, सारा कुछ सानू इंतजाम सानू बेहतरीन मिलना पे। रोटी 3 टाइम लभदी है बाइज्जत तरीके ना? बाइज्जत रोटी 4 टाइम मिलती है जी। उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे जानवरों के लिए चारा काटा जा रहा है। शाहिद भाई मेरे साथ हैं। शाहिद भाई, जरा बताइएगा थोड़ा सा कि पीछे मशीन लगी है, काम शाम चल रहा है, जानवरों के लिए चारा स्पेशली बनाया जा रहा है। जी, ये जब हमने ये फैसला किया नवाब टाउन में बैरिस्टर अहमद हसन साहब ने कि हम जो है जितने भी सलाबजदगान हैं जितनी हम उनकी हेल्प कर सके तो करेंगे, तो जब ये काफ़िलों की शक्ल में लोग यहाँ आना शुरू हुए हैं, तो पहले जब स्टार्ट में फर्स्ट डे आए हैं तो इनके पास काफ़ी सारा चारा था, 2-4 दिन का, ट्रालियों पे, रेडियाँ, ये जितना काट सकते थे ये साथ लाए थे। जब ये यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जब हम चारा तो काट के ले आए, इसको आगे कुतरा करके डालने का हमारे लिए मसला है। तो हमने फिर फौरी तौर पे इनको ये चारा काटने की मशीन इंस्टॉल, ये स्पेशल लगाई मशीन? हाँ जी, स्पेशल इसीलिए इन्हीं के लिए लगाएगी, क्योंकि ये चारा तो ले आए थे काफ़ी सारा स्टार्ट में, लेकिन वो 2-3-4 दिन तक इनको यानी प्रॉब्लम था कि अब हम इनको काट के डालें कैसे, तो उसके लिए मशीन ज़रूरी थी। तो उसके लिए फिर हमने फौरी तौर पे स्पेशली इन्हीं के लिए चारा काटने की ये मशीन इनको इंस्टॉल करवा के दी है। अम्मा जी, की हाल है? ठीक भाई पुत्र, तबीयत से ठीक है? जी ठीक, अल्लाह दी रहमत है, ठीक ठाक। हाँ जी। कितों आए हो? खोड़े चूं। मोजा खोड़े चूं? जी हाँ। अच्छा, नवाब टाउन बैठो कितने दिहाड़े हो गए तुहानू? 15-16 जवारा तो होंदी पे, बल्कि ज्यादा।
खिदमत कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੀ? बहुत अच्छी कर रहे हैं। रोटी छोटी मिलती पई है त्रै टाइम? जी जी बिल्कुल अच्छी मिलती पई है। जानवर भी ਤੁਹਾਡੇ संभाले होने? बिल्कुल जी सामने किसी किस्म की कोई टेंशन तो कोई नहीं? परेशानी नहीं, किस परेशानी ना कोई परेशानी नहीं। असि तो दवाई देंदे बैठे हैं, सारे बच्चे ही सांभी बैठे हैं, सारे ढोर ही सांभी बैठे हैं, असानू ही सांभी बैठे हैं, दवाइयां ही देंदे पे, रोटी देंदे पे, ढोर ही सांभी बैठे हैं। असा तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंदे पे जी, अल्लाह पाक इन्हां इतना देवे जो जितना असी आखे उतना अल्लाह पाक इन्हां देवे। असा तो लुढ़िया इन्हें गल ना लाया, बंद रोंदे बैठे अस, इन्हें सानू आंदा आप गल ना लाया ने, सानू अज तक खवाइंदे पैन पिवाइंदे पैन, रोटियां दित्तियां ने, जुतियां कपड़े तोड़ी दिता ने, बहुत बहुत सारी मतलब इन्हें खिदमत की। हर किस्म की ਤੁਹਾਡੀ खिदमत कर? बिल्कुल खिदमत कर रहे हैं। दवाइयां तोड़ आन साथ लवाइंदे, दवाइयां देंदे, हर चीज असी ना कन्ना तोड़ी राजी दवाई देंदे बैठे हैं असी। साढ़े निक्के निक्के बच्चों ने खिलावने दिते, चीज़ां दित्तियां ने, हर चीज की पर अमली सानू इन्हें आवनी नहीं दी कोई। शायद भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका ये अपना घर है सारा। जी बिल्कुल ऐसा ही बात है। जब ये मुतासरीन परेशानी की हालत में यहाँ आए हैं तो ये छोटे बच्चे थे बेतहाशा, जो इनके पास कपड़े भी क्योंकि जल्दबाजी में वहाँ से निकले तो अपना सामान भी नहीं निकाल सके, तो तकरीबन जितने भी बच्चे हैं एक एक दो दो तीन तीन सूट सब बच्चों को दिए हैं, ख़वातीन को मर्दों को हमने कपड़े भी परचेज करके दिए हैं। इनको जो भी इनकी मुतलका अमराज थी हर यानी जस्ट फर्स्ट एड नहीं है, हमने जो भी डॉक्टर कंसल्टेंट बैठे थे उन्होंने जो मेडिसिन रिकमेंड की है वो मेडिसिन हमने इनको मंगवा के दी है। अल्लाह पाक इन्हां दी तंदुरुस्ती देवे, सारी बच्चियां नूं मतलब अपनी बच्चियां वर्गा इन्हां रहाया, सारी बच्चियां बूहे बाहर कदी ना निकलियां, सब भाई होरां दे बूहे ते कदी ना जावन दित्तियां। माशाअल्लाह एदी नंद घर दे आमदन तां माशाअल्लाह ध्यान निगहबाजी करेंदा, भाई होरी हैं तां ओ करेंदे हैं ते साडा बहुत बहुत ख्याल कीता है ने। असीं दियां राती दुआ मंगदे बैठे हैं भाई अल्लाह पाक इन्हां नूं होर देवे, अल्लाह पाक इन्हां नूं बहु देवे। साडी बच्चियां दा भी इज्जत कीती है ने, साडी भी इज्जत कीती है ने, साढ़े ढोरां दी भी बस मतलब छां छपरिए पट्ठा फाड़े के देंदे रहन पहुंचो। शायद भाई बड़े एजाज की बात है, बड़ी दुआएं मिल रही हैं आपको और खास तौर पे बैरिस्टर साहब को। जी अल्लाह का शुक्र है, हमने कोशिश की है कि ये मुतासरीन है, हमारे ही लोग हैं, हमारा ही शहर है, हमारे अपने हैं, तो इस मुसीबत में हम जो इनके लिए कर सके वो हमने कोशिश भरपूर की है। और अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो वो भी हम इनसे वक्तन फ़वक्तन पूछते हैं कि हम और मज़ीद जो इनके लिए करना चाहें, जो इनकी ख्वाहिश हो हम उसके मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मज़ीद जब ये लोग वापस भी जाएंगे तो वहाँ इनके हलके में भी जाकर हमारा प्लान है कि हम मेडिकल, क्योंकि वहाँ पे अब ख़दशा होता है जाने के बाद, पानी की वापसी के बाद इसका बीमारियों के फैलने का, तो हम वहाँ पे भी मेडिकल कैंप करेंगे। और जो लोग मुतासरीन में से जो बहुत गरीब हैं, यतीम हैं या बेवा औरतें हैं और उनका कोई घर था छोटा मोटा या एक आध कमरा या जो उनके घरों का नुकसान पहुँचा है तो उसके भी हम तामीर में इनकी हेल्प करेंगे। तो शायद भाई ये भी बताइएगा कि हमने सुना है कि नन्ही बच्ची भी पैदा हुई है इसी कैंप में, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी हमारे पास जब ये लोग आए हैं तो इनमें क्योंकि जो इनके मेल पर्सन हैं वो तो अक्सरियत वहीं पे रह गए, उन्होंने अपने घरों की सामान की छतों की हिफाजत करनी थी तो वो छतों पे बैठ के टाइम गुजार रहे थे। तो जो ख़वातीन यहाँ पे आए हैं उनकी एक बड़ी तादाद, उनका वो प्रेगनेंसी का इशू था, तो अभी परसों ही एक नन्ही बच्ची ने यहाँ जन्म लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग परेशानी में थे लेकिन उनको भी हमने पूरी जो कवरेज दी है, उनके अपना मेडिकल के हवाले से उनको डॉक्टर्स ने चेक किया है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बेटा बेटी दोनों। कंसल्टेंट डॉक्टर की ज़ेर निगरानी यहाँ पे आपने डिलीवरी करवाई है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये तमाम जो मामलात हैं इनके हेल्थ के मुतल्लिक़, और एक बच्ची ने, ये काफ़ी सारी बच्चियों का प्रेगनेंसी का इशू था, जो भी उनके रेलेवेंट मेडिसिन थी हमने वो पहले 20 दिन उस बच्ची की तबीयत सेहत काफ़ी डाउन थी, वीकनेस थी, तो उसके रेलेवेंट उनको जो ड्रिपें लगवानी हैं, जो इंजेक्शन लगाने हैं, तो वो उनके मेडिकल के मुतल्लिक़ जो उनके डॉक्टर्स आ रहे थे उन्होंने यहाँ पर उनको रिकमेंड किए, हमने उनके वो पूरा ट्रीटमेंट किया है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक चांद सी बेटी ने यहाँ पे जन्म लिया है। तो जिस पर जो टाउन की इनकी जो परेशानियाँ थी सैलाब की या जो दुख थे वो खुशियों में बदल गए हैं। अच्छा शायद भाई ये भी थोड़ा सा हमें बता दें कि यहाँ पे जो बच्चे हैं नज़र आ रहे हैं हमें, इनकी तालीम का कोई सिस्टम यहाँ पे किया गया? बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे तकरीबन जो टोटल बच्चे हैं उनकी तादाद 113 से 115 20 के दरमियान है, जिसमें से 70 से ज़्यादा 80-90 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गोइंग थे। तो वो सारा दिन यहाँ पे शरारतें करते, खेलते कूदते, तंग करते थे, वालदैन को भी, वालदैन के लिए भी परेशानी बनी हुई थी, थोड़ा थोड़ा वो हमें भी तंग कर रहे थे साथ। तो बहरहाल वो उसके लिए जो CO एजुकेशन है उन्होंने उनके ताउन से हमने इनको फील्ड स्कूल यहाँ पे स्टार्ट करवा के दिया है, उसमें काफ़ी सारी टीचर्स आ रही हैं, बच्चों को बुक्स फराहम की गई हैं, उनको रजिस्टर, पेंसिल, रबर तमाम चीज़ें फराहम की गई हैं और सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक उन बच्चों को यहाँ पे बाकायदा तालीम दी जा रही है।
शुक्रिया अदा करने जी, सानू इन्ना अपना माहौल रखा जी, घर दे विच रखा जी, बहुत अच्छी तरह सानू कर रहे हैं, साडी हिफाजत साडे देखभाल कर रहे हैं जी। उस जगह पे पहुंच चुके हम नवाब टाउन में जहाँ पे खवातीन को रिहाइश दी गई थी। शायद साहब बड़ा कवर्ड किया हुआ है सारा एरिया आपने खवातीन के लिए। जी, हमारे जो दीन के मुताबिक जो हदायत हैं औरतों को पर्दे के अहकामात हमारे दीन में हैं, तो इसके लिए हमने चलते हमने जो है मुकम्मल तौर पर जब ये खवातीन आई हैं तो हमने उनके लिए मुकम्मल पर्दे का एहतमाम किया। उसके लिए हमने ये सारी साइडों पे कनातें लगवा दी हैं और इसके अंदर जो फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पे हमने रिहाइश दी है, खवातीन को रिहाइश दी है ताकि वो अपने पर्दे में रहकर अपने रोज़मर्रा के मामूलात चला सके। जी, हमने आपको पूरे नवाब टाउन का विजिट करवाया। हमने आपको बताया कि बैरिस्टर अहमद हसन अंसारी की टीम यहाँ झंग में सलाह मुतासरीन की कैसे खिदमत कर रही है। 400 से ज़्यादा सलाह मुतासरीन को यहाँ पे नवाब टाउन में पनाह दी गई है, जो जिसकी मिसाल पूरे झंग में नहीं मिलती। मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।